Good morning, class. How are you, students? Hope you all must be fine. Students, a day before yesterday, we finished chapter 15, Polygon. And I hope you all must completed the exercise. Many of you have shown me that exercise. I am very pleased, I am very happy. I am very glad that you all followed my order and completed that exercise. Very well done, bache. Very good. You are all following my instructions. So today we are with chapter number 13, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट. आज हम लोग को चैप्टर 13 पढ़ना है और इसका नाम है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स. आपने देखा होगा कि कुछ सामान मैंने यहाँ रख रखा है. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ कंपास. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ सीजर्स. ओके. तो अब इन दोनों को रखने का क्या मकसद है? अब कुछ हमको आप बताएंगे कि ये जो शेप है ये क्या इंडिकेट कर रही है. ये जो शेप है, देखिए, ये एक कॉमन इसका एक जॉइंट है जिससे एक आर्म इधर आ रही है, एक आर्म इधर आ रही है. जब इस तरह की कोई फिगर आपके सामने बने तो ये चीज़, ये जो बीच का गैप है, ये इसका एंगल इंडिकेट करता है. ठीक है. चाहे आप इधर देखो, इस कॉमन जॉइंट से एक आर्म इधर गई, इसका एक हैंडल इधर गया, एक हैंडल इधर गया, तो ये जो बीच का गैप है ये इंडिकेट करेगा. अगर इसको आप ज़्यादा खोल दोगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा, कम खोलोगे तो एंगल छोटा रहेगा. जैसे इधर हमने कम खोला है, एंगल छोटा है. अगर हम बड़ा बड़ा खोलते जाएंगे तो एंगल का साइज़ बढ़ता जाएगा. यानी कि अगर कोई ऐसी फिगर फॉर्म हो जिसमें दो रेज निकल रही हों किसी एक इनिशियल पॉइंट से, तो उसको कहते हैं एंगल. जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये आपका कंपास है, ये एक इनिशियल पॉइंट है. यहाँ से एक रे इधर गई, एक आर्म इधर आई और एक आर्म इधर आई, तो ये जो है गैप, ये एंगल फॉर्म करता है. ठीक है. अब यहाँ देखो, ये जो पेच है, यहाँ मैंने यहाँ स्क्रू से टाइट कर दिया पेंसिल को. ये एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है. यहाँ से एक साइड इधर गई, एक पेंसिल इधर जा रही है, तो इनके बीच का गैप क्या है? दिस इज़ फॉर्मिंग एन एंगल. ठीक है. देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ एक क्लॉक भी बना रखी है. देखिए, ये सेंटर एक इनिशियल पॉइंट है. यहाँ से एक आर्म 3 की तरफ आती है, एक आर्म 12 की तरफ जाती है, तो इसके बीच का जो ये गैप है, दिस गैप, ये जो यहाँ से यहाँ तक का गैप है, दिस इज़ फॉर्मिंग एन एंगल. देखो बेटा, मैंने यहाँ भी बना रखा है. मान लो कि ये घड़ी का ही एक बीच का सेंटर पॉइंट है. एक घड़ी की एक सुई यहाँ है और एक घड़ी की सुई उधर है, तो बीच में ये चीज़ जो आ रही है, दिस इज़ फॉर्मिंग एन एंगल. ओके. तो इस एंगल्स के बारे में ही हमें पढ़ना है. एंगल को मेजर करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है. दिस इज़ नोन एज डी. इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर. दिस इज़ नोन एज प्रोटेक्टर. इसको, ये डी की शेप में है इसलिए इसको डी भी बोलते हैं, बट इट्स ओरिजिनल नेम इज़ प्रोटेक्टर. तो हम प्रोटेक्टर के हेल्प से एंगल मेजर कर सकते हैं, एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और कंपास की हेल्प से भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. तो ये ड्रॉ करने का काम बाद में करेंगे. अभी कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स आपको हमको बताने हैं. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द एंगल. एंगल क्या होता है? एंगल का डेफिनेशन, फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, दो रेज से मिल के बनी हुई फिगर विद द सेम इनिशियल पॉइंट. कौन सी? जो कि रेज एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से निकली हूँ, इज कॉल्ड एन एंगल. अब देखिए, अब जहाँ पर एंगल बनता है, जैसे इस पर एंगल बनता है, तो ये क्या है? पॉइंट ओ. तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, तो आप नाम लिखोगे ए ओ बी, और ये जो सिंबल है ये है एंगल का सिंबल, एंगल ए ओ बी. ठीक है. अब देखो, अगर हम यहाँ से इसको इनिशियल पॉइंट मान के एक आर्म इस तरह से सी निकाल दें, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल, इसका क्या नाम हो जाएगा? ओ बी सी. जो इनिशियल पॉइंट है वो हमेशा सेंटर में लिखा था, यानी कि जहाँ से दो आर्म निकल रही हैं उस चीज़ को बीच में लिखते हैं. तो इसका नाम क्या होगा? ओ बी एंड सी. ठीक है. कुछ और एग्जांपल्स आपको हम बताते हैं. देखिए, सपोज मैंने ये एक सेंटर था, इस बुक को भी हम हटा देते हैं, इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है. देखो बेटा, सपोज मैंने यहाँ पर एक ओ पॉइंट से 3 आर्म्स निकाली, 1 2 और 3. इसको नाम दे दिया ए,
इसको नाम दे दिया बी एंड इट इज़ सी। ठीक है बेटा, अब देखिए कितने एंगल बन रहे हैं इस इनिशियल पॉइंट से। देखो इस यहाँ से यहाँ तक एक एंगल, एंगल 1, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल और, एंगल 2। एक बात और, अगर हम पूरा यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करें, ए को भूल जाए कि ए भी था, तो ये हो गया एंगल नंबर 3, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। चलिए अब हमको बताइए तो ज़रा नाम क्या क्या है एंगल 1 का। ये जो एंगल 1 है इसका नाम क्या होगा, क्योंकि सेंटर में यहाँ पर जहाँ एंगल 1 बन रहा है, ओ हर में सेंटर ओ ही है, यानी कि हर एंगल के नाम में ओ बीच में आएगा। तो जब एंगल 1 की बारी है तो ये इस एरिया से लेके इस एरिया तक का मतलब लिमिटेड है, तो नाम हो गया ए ओ बी। एंगल A1 का नाम क्या हो गया, ए ओ बी। एंगल 2 का नाम ए ओ बी। देखो एंगल 2 यहाँ से यहाँ तक है, इस लाइन का नाम क्या है, ए, सॉरी हमने 1 को भी, 1 तो आपका ए ओ सी है, सॉरी बी नहीं है, ए ओ सी है। 2 का नाम है ए ओ बी, ए ओ बी। और अगर हम थर्ड वाले का नाम पूछे, यानी कि थर्ड वाला एंगल यहाँ से शुरू होके इधर ख़त्म हो रहा है, तो सी ओ और बी। थर्ड वाले का नाम क्या होगा, एंगल सी ओ और बी। ठीक है बेटा, चलिए अब एंगल के नाम्स के बाद हम आते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब क्या हुआ, ये एक एंगल बनाया हमने, नाम दे दिया ए ओ बी। अगर इसके अंदर कुछ पॉइंट लिखे हैं, डले हैं, कुछ बाहर डले हैं, सबको हमने नाम दिया ओ, सॉरी ओ तो दे चुके हैं, पी क्यू आर इसको दे दिया, एस टी यू एंड वी। तो जो पॉइंट अंदर की तरफ दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स, एक एंगल के अंदर और एंगल के बाहर। अगर आपसे पूछे नेम द पॉइंट इंटीरियर ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, मतलब एंगल के एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, तो क्या क्या नाम है, यू वी टी एस। मतलब एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट हैं, एस टी यू वी, एस पॉइंट टी, पॉइंट यू और पॉइंट वी। और अगर आपसे पूछे इंटीरियर में कौन कौन से हैं, अंदर की तरफ कौन कौन से हैं, तो पी क्यू आर, पी क्यू और आर। देखो बेटा इसमें इतना ही पढ़ना ज़रूरी है, इससे बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। ये पेज नंबर 1 है आपका, इसको अलग कर देते हैं। चलिए पेज नंबर 3 में आई हैव रिटन द सम्स 13A। एक्सरसाइज का नाम है क्वेश्चन नंबर 1, नेम 3 एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। अपने डेली लाइफ में यूज़ होने वाले 3 एग्जाम्पल बताइए, फटाफट बताइए। अभी मैंने आपको दिखाया था, सीजर्स, कंपास और एक क्या थी, वॉच या क्लॉक। तो क्लॉक और आपका कंपास, कंपास, एक कंपास के साथ ना आपके ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर भी मिलता है जिसमें दोनों तरफ नोकीली नोक निकली रहती है। सर उसको छोड़ दो, SCISSORS, सीजर्स। ठीक है, क्लॉक, कंपास और सीजर्स। ये कंपास के स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गए 3 आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल। नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल ABC। देखो वर्टेक्स वगैरह के बारे में हम ट्रायंगल में बता चुके हैं। वर्टेक्स होता है कोना, तो कोने में यहाँ पर वर्टेक्स क्या क्या है, पॉइंट B, A और 2 ही नाम लिखे हैं, इसको C दे देते हैं। तो वर्टेक्स के नाम क्या है, वर्टेक्स मतलब कोना होता है, A, B एंड C। वर्टेक्स है A, B एंड C। आर्म्स मतलब जैसे मैंने बताया था एंगल बनाने के लिए आर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, ये आर्म ये आर्म। तो इस एंगल में आर्म्स कौन कौन है, एक है BC, दूसरी है AB, यानी कि AB एंड BC आर द आर्म्स ऑफ एंगल ABC। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये 2 फिगर बनी, इनमें कितने एंगल बन रहे हैं। देखो यहाँ पर हर वर्टेक्स पर एक एंगल बनता है, जहाँ जहाँ कोना मिलेगा वहाँ वहाँ एक एंगल बन जाएगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। देखो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आई हैव टू राइट डाउन द नेम ऑल्सो और नॉट। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड, नेम देम, नेम भी लिखना है। देखो 3 एंगल बने, आंसर यहाँ 3 एंगल बन रहे हैं। और यहाँ कितना बन रहा है, एक एंगल A पे बना, एक B पे बना, एक एंगल C पे बना और 4th एंगल D पे बना। यहाँ बने 4।
मतलब यहाँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 4 एंगल के नाम बताने होंगे और इसमें 3 एंगल्स के नाम। चलिए एंगल 1 का नाम क्या है, सेंटर में ए आएगा, है ना, और बाकी की दोनों आर्म्स को लेके नाम बनाओ, बी ए सी, एंगल बी ए सी। अब देखो 2 किस पे बन रहा है, सेंटर में बी है, नाम क्या बनेगा, ए बी सी, ए बी और सी। थर्ड में सेंटर में क्या आएगा, सी, तो बी ए सी। देखिए बेटा एक बात और बता दें, बी ए सी, हम क्या मुझे हो गया है, बी ए सी, थर्ड में सी सेंटर में आने वाला है ना, गलत हर बार लिख दे रही हूँ मैं, बी सी एंड ए। एक बात और क्या बताने वाले थे कि जैसे बी ए सी है ना, इसको चाहो तो आपने बी से शुरू किया, आप सी से भी शुरू कर सकते हो, सी ए बी भी लिखा सकता है, यानी कि सी ए सेंटर में होना चाहिए, बी इधर हो बी इधर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ ए बी सी था, ये सी बी ए भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ सी सेंटर में है, ये आपका ए सी बी भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी देखते हैं। चलिए फर्स्ट एंगल का नाम ए बीच में आएगा, तो डी ए बी, यानी कि डी ए बी लिखो या बी ए डी लिखो, मतलब यहाँ से शुरू होकर इधर जाओ या इधर से शुरू होकर इधर जाओ, नंबर 1 ही का नेम है ये। 2 में बी सेंटर में लिखना है, ए बी सी, मतलब ए बी सी लिखो, चाहे सी बी ए लिखो, गुड। थर्ड है नंबर 3 लिखा, सेंटर में सी आने वाला, यानी कि बी सी डी लिखो या एंगल डी सी बी लिखो, और लास्ट में डी बीच में आएगा, यानी कि सी डी ए या फिर ए डी सी। ये हो गए आपके एंगल्स के नेम, ठीक है। आप एक भी लिख सकते हो, मैंने दोनों लिख के बता दिए, बट आप चाहो तो एक भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी, आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी, और ए ओ बी के ऊपर। देखो कुछ पॉइंट अंदर हैं, कुछ पॉइंट बाहर हैं और कुछ एंगल के ऊपर हैं, तो उसी से रिलेटेड 3 सवाल पूछे गए हैं। नेम द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल, एंगल ए ओ बी के अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं, तो देखो कौन कौन से हैं, एस और क्यू, आंसर होगा एस एंड क्यू। इन द एक्सटीरियर ऑफ, एक्सटीरियर मतलब बाहर, पी एंड आर, पी एंड आर। अब ऑन द एंगल, एंगल के ऊपर, एंगल के ऊपर, एंगल ए ओ बी के ऊपर, एन एंड टी, कौन कौन से हैं, एन एंड टी, ठीक है बेटा, एन एंड टी, ये हो गए ऑन द एंगल, क्लियर है। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अच्छा ये 5, एक मिनट लेट मी चेक। अच्छा इसमें भी एक और नेम भी लिखना था, इसका भी ये वाला ना, नेम द एंगल्स, इसमें से कौन कौन से एंगल बनते हैं, नेम द एंगल्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट है। देखो इसमें कौन से एंगल बने, एक एंगल ए पे बन रहा है, एक एंगल सी पे बन रहा है, और बी पे बन रहा है और डी पे। बी और डी ने 2 एंगल बनाए हैं। देखो मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6, ठीक है। 6 एंगल बन रहे हैं यहाँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। देखो बेटा ये इसका सब पार्ट है, ये 2 सेकंड किया था ना हमने, 3rd नंबर, ये 4 नंबर, ये पेज है आपका नंबर 5, ठीक है, और ये है पेज नंबर 6। हमने 4th पहले कर लिया, जबकि 3rd का एक पार्ट बचा हुआ है। चलिए ये बनने वाला नाम ए सेंटर में लिखाएगा, नाम क्या हो गया, डी ए बी, हम एक एक ही नाम लिखते हैं, ठीक है, एंगल डी ए बी। बट अगर आप में से कोई बी ए डी भी लिख देता है वो भी करेक्ट है। 2 पे आइए, देखिए अब ये बी का आधा हिस्सा लेना है, यानी कि डी तक लाना है, बी से सी तक नहीं जाना है, क्योंकि ये यहाँ से इधर मुड़ गया, एंगल 2, तो एंगल नाम क्या होगा, ए बी डी, ए बी डी। अब आइए नंबर 3 पर, 3 में डी इनसाइड है, ए डी
इधर नहीं जाना है क्योंकि ये यहाँ से इधर मुड़ गया, ए डी बी, ए डी एंड बी। अब आ जाइए 1 2 3 4 नंबर पर। 4 में ये सेंटर में है डी, तो शुरू कहाँ से करेंगे, ए से नहीं करेंगे क्योंकि ये इधर से मुड़ा हुआ है, तो बी डी सी, एंगल बी डी सी 5 नंबर पर। ये 5 में सी सेंटर में है, एक आर्म इधर है एक आर्म इधर है, तो डी सी बी, डी सी बी। और लास्ट में आपका एंगल 6, ये वाला 6 की 2 आर्म्स, एक इधर आर्म है एक इधर आर्म है, यानी कि डी बी सी, डी बी सी। ये हो गया आपका आंसर थर्ड पार्ट का। अब इसको आपकी अपनी इच्छा है, आप सी बी डी भी लिख सकते हो, बी सी डी भी लिख सकते हो, सी डी बी भी लिख सकते हो, बी डी ए भी लिख सकते हो, डी बी ए भी लिख सकते हो और बी ए डी भी लिख सकते हो। चलिए अब आते हैं हम 6 के बाद पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। ये एक फिगर बनी है, इसको देख के आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ ए ओ सी। कह रहे ये ए ओ सी के बीच में आ रहा है, कहीं सी आ रहा है, सी तो किनारे में है, बीच में तो नहीं आ रहा है, तो ये हो गई स्टेटमेंट फॉल्स। ओहो, ये है ए ओ सी। अब ये है पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ ए ओ डी, ए ओ डी के बीच में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू, मतलब ए ओ डी के बीच में सी आ रहा है, इंटीरियर मतलब बीच में। पॉइंट बी इज इन द इंटीरियर ऑफ ए ओ डी, ए ओ डी के बीच में पॉइंट बी आ रहा है, ए ओ डी के नहीं, तो सी आ रहा है, बी तो बाहर है ना। पॉइंट बी इज इन द इंटीरियर ऑफ ए ओ डी, ये हो गया कंडीशन फॉल्स। अब ये थी छूट गई बीच में। पॉइंट डी इज इन द इंटीरियर ऑफ ए ओ सी, ए ओ सी के बीच में डी है नहीं, बाहर है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। पॉइंट सी लाई ऑन ए ओ बी, कह रहा है ए ओ बी के ऊपर लाई करता है सी, ऑन ए ओ बी, नो, फॉल्स। मतलब सिर्फ एक यही स्टेटमेंट ट्रू हुई, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट फॉल्स हैं। लेट मी चेक द आंसर, बुक भी देख लेते हैं एक बार। 13A का है ना ये, वैसे आप लोग भी आंसर चेक कर लेना। लेट मी सी, फाइव का 1 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, पॉइंट बी इन द इंटीरियर ऑफ एओडी, पॉइंट बी इन द, देखिए ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट जो था, पॉइंट बी इज इन द इंटीरियर लिख दिया, बुक में है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब बाहर, देखो आंसर देखने से क्लियर हो गया ना, ये यहाँ मैंने इंटीरियर लिख दिया, ये एक्सटीरियर है कि पॉइंट बी ए ओ डी के बाहर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, फॉल्स नहीं। स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। तो ये और ये 2 ट्रू हैं, बाकी तीनों फॉल्स। लास्ट सम देखिए और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। ये एक फिगर बनी हुई है, 2 पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है। यहाँ एंगल 1 बना, इधर एंगल 2 बना, इधर एंगल 3 बना। आपको इनके नाम लिखने हैं। देखो एंगल 1 यहाँ बन रहा है, यानी कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट अंदर है, P। 2 आर्म कौन सी हैं, E और B। नाम क्या होगा, एंगल E P B, E P B, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 यहाँ है, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, Q। Q से एक जाने वाली आर्म है E, दूसरी आर्म है C, तो नाम क्या होगा, C Q E, C Q E। थर्ड एंगल के लिए भी Q पर इससे ही इंटीरियर कॉमन पॉइंट है, जहाँ से एक आर्म P की तरफ आ रही है, दूसरी F की तरफ आ रही है, तो नाम क्या हो गया, P Q F, एंगल P Q F। ओके क्लास, होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो चेक करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।